बिहार या बॉलीवुड समेत पूरे देश में अपनी गायकी और फैन फॉलोइंग के जरिए छा जाने वाले भोजपुरी सिंगर, अभिनेता जो कभी एक के बाद एक हिट गाने गाते थे, फिल्मों से लेकर स्टेज पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते थे, आज वही चेहरे राजनीति में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बात यदि बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ राजनीतिक बयानबाजी के कारण कई भोजपुरी स्टार्स आमने सामने नजर आ रहे हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी, कई मंचों पर इन कलाकारों ने एक दूसरे को खूब सम्मान दिया, तो वही कई मौके पर वह एक दूसरे को छोटे भाई और बड़े भाई भी कहते नजर आए। लोगों ने इनकी दोस्ती, हिट गानों के साथ साथ इनकी जुगलबंदी को भी खूब प्यार दिया और उन्हें पसंद भी किया। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, तो इन सितारों के बीच मतभेद और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। यह कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भोजपुरी अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन के मैनेजर को उनके फोन कॉल पर एक जान से मारने की धमकी मिली। इस वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति जो अपने आप को खेसारी लाल यादव का समर्थक बताता है, वह मैनेजर को जान से मारने की धमकी देता है, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है। कॉल करने वाले ने खुद को अजय कुमार यादव बताया और कहा कि राम मंदिर की जगह कॉलेज होना चाहिए था। उसने यह भी कहा कि अगर रवि किशन वहां आए तो वह उन्हें जान से मार देगा और इससे फांसी जैसे मामले भी बन सकते हैं। कॉल में अजय ने यह साफ कहा कि अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 4 दिन बाद मैं जब आऊंगा तो मार दूंगा। मैं खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हें गोली मारूंगा। वह यह भी बोला कि रवि किशन ने यादव समाज के बारे में बहुत कुछ गलत कही है, इसलिए यह गुस्सा जायज है। मैनेजर का कहना है कि रवि किशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कॉल करने वालों ने रिकॉर्डिंग होने का दावा किया और वह रिकॉर्डिंग उसको दिखा भी सकता है। मैनेजर ने स्पष्ट किया कि वो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षा के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस को सूचित करने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, ताकि धमकी देने वालों को यह पता चले कि कार्रवाई की जा रही है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो, मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको समझा दो कि गोरखपुर के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? ऐसा नहीं है कि भोजपुरी कलाकारों के विवादास्पद होने का यह पहला मामला है। इससे पहले दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी बयान दिया कि जो भगवान राम का विरोध करता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता। इस बयान से न केवल सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ, बल्कि बाद में मनोज तिवारी को अपने बयान को लेकर सफाई भी देनी पड़ी। माना जा रहा है कि मनोज तिवारी का इशारा कहीं ना कहीं छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की ओर था। खेसारी लाल यादव ने आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने की खबरों के बाद निरहुआ और अन्य स्टार्स के बीच राजनीतिक मतभेद पैदा कर दिया है। कभी निरहुआ और खेसारी एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। दोनों ने मिलकर कई स्टेज शोज किए और एक दूसरे की तारीफ भी खुलकर की थी। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सब कुछ बदल गया। जब खबर आई कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के साथ राजनीति में कदम रखे हैं, तो निरहुआ का रिएक्शन काफी अलग था। उन्होंने कहा कि जो खुद को यदुवंशी कहता है, वह अगर राम मंदिर का विरोध करता है तो वह यदुवंशी नहीं, यदुमुल्ला है। यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने सीधे खेसारी लाल यादव पर निशाना मान लिया। इससे पहले रवि किशन ने भी खेसारी लाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो असली सनातनी नहीं है। रवि किशन और निरहुआ दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जबकि खेसारी लाल यादव के आरजेडी से जुड़ने की खबर ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। माना जा रहा है कि खेसारी के राजनीति में आने से बीजेपी के भोजपुरी स्टार्स को यह अच्छा नहीं लगा। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह, ये चारों कभी भोजपुरी सिनेमा के 4 स्तंभ माने जाते थे, लेकिन अब राजनीति की वजह से उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं
हैं, रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं, जबकि खेसारी लाल यादव अब आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भी पहले लोकसभा चुनाव के समय नाराज दिख रहे थे और विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी में फिर से शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे पवन सिंह के चुनाव लड़ने और राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले ही उनकी ग्रहण लग गया। इन सब के बीच रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि अब स्टेज शो या इवेंट में ये एक दूसरे के नाम तक नहीं लेते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और यूट्यूब पर इन विवादों की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब राजनीति की नहीं, रणभूमि की जगह ले चुकी है और राम के नाम पर लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जहां गानों से लोगों का मनोरंजन होता था, अब बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने का मुद्दा बन गया है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि पब्लिसिटी का हिस्सा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और स्टार्स चाहते हैं कि वह सुर्खियों में रहे। खेसारी के आरजेडी से जुड़ने की खबर ने उन्हें चर्चा में ला दिया, तो बाकी स्टार्स ने भी अपनी राजनीतिक पहचान और धार्मिक छवि को बचाने के लिए जवाबी बयान दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से राजनीति के करीब रही है। कई कलाकार सांसद बन चुके हैं और अब नए चेहरे भी राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। यह पूरा मामला यह दिखाता है कि भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के बीच एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें पुराने दोस्त अब एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं। लोगों के लिए यह दोनों की तरफ मनोरंजन का हिस्सा बन गया है। एक तरफ गाने और स्टेज शो और दूसरी तरफ बयानबाजी और राजनीतिक विवाद। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सितारे अपने मतभेदों को सुलझाते हैं या फिर बयानबाजी का दौर और बढ़ जाता है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।